भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में हम अभी वर्तमान जिस स्थिति में जी रहे हैं, 3 प्रकार के मुख्य रूप से जो प्रधानतया प्रदूषण है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण और रेडिएशन का प्रदूषण, इन 3 के बीच में हम जूझ रहे हैं और पूरा विश्व उसके लिए अलग अलग बचाव के प्रयास कर रहा है। फिर भी उससे कोई बचाव नहीं, अभी तो उसकी वृद्धि होती चली जा रही है। तो आखिर उससे कैसे बचें? तो हमारे ऋषियों ने जो यज्ञ का विधान बताया है वह यज्ञ पंचभूतात्मक देह और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाला और सभी प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पादादि मर्दनम, घृत और गुगल आदि के होम से, अर्थात अलग अलग जो औषधियां हैं, अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग औषधियां, अलग अलग द्रव्यों की आहुति देकर के अग्नि में उस पदार्थों को अति सूक्ष्म करके अर्थात नैनो करके वायुमंडल में मिला करके अनेकों अनेकों प्रकार के प्रयोजन अलग अलग द्रव्यों की अग्नि के माध्यम से सूक्ष्मता करके सिद्ध किए जाते हैं। उसमें जो मुख्य रूप से मैंने बताया था कि 3 प्रकार के प्रदूषण, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण जिससे 2 करोड़ के करीब लोग मौत के घाट उतर जाते प्रति वर्ष, केमिकल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जिसको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, और रेडिएशन से तो बेहिसाब बीमारियां और लोगों की जान, और इतना ही नहीं, मधुमक्खी, छोटी चिड़िया से लेकर के अनेकों प्रकार के जो अन्य प्राणी हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इनसे हम कैसे बचे, इस विषय में हमने कुछ चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उसमें हम अपने जीवन की सुरक्षा, क्योंकि आरोग्य मूल है, आरोग्य है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगास्तस्य भर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य मूल है, उत्तम है। रोगास्तस्य भर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। रोग जो होते हैं वो आकर के हमारा इस श्रेयस्कर जीवन को नष्ट कर देते हैं, दुखालय बना देते हैं। तो इस जीवन को हमें सुरक्षित रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है।
हमारा तन स्वस्थ है, तन सुरक्षित है, तो हम हर कोई कार्य को कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि तेज बुखार भी आ जाए तब भी हम अपना खुद का पानी भी नहीं पी सकते, उसके लिए भी हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ जाता है। कोई छोटी मोटी और घटना घट जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, तब भी हम जीवन भर दवाइयाँ लेते रहते हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, अलग अलग प्रकार के दर्द, दुख, कष्ट, और हम जिस कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं वो कार्य की सिद्धि तो दूर की बात है, हमारा जीवन यापन करना भी मुश्किल पड़ जाता है। उसके लिए भी दूसरों का सहयोग, दूसरों की अपेक्षा रह जाती है। तो इस ऐसे जीवन से हम कैसे ऊपर उठें, कैसे बचें और अपने जीवन को हम स्वनिर्भर, समर्थ, सशक्त, मजबूत और चारों ओर से सुरक्षित कैसे बनाएं, और ऐसे सुरक्षित जीवन को पा करके फिर हम जिस सिद्धि के लिए आए हैं या जिस सिद्धि को भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस सिद्धि को हम सहजता के साथ, सरलता के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है निरोगी काया। इसलिए तो लोकोक्ति में भी कहा जाता, निरोगी काया पहला सुख। हमारे यदि शरीर स्वस्थ है तो पहला सुख है और उसके बाद सारे सुख प्राप्त होते हैं। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारे सामने कितना भी उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा क्वालिटी का और स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए, व्यक्ति खाने तक, बड़ी बीमारी तो दूर की बात है, एक सामान्य बुखार हो जाए तब भी व्यक्ति को भोजन भाता नहीं है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती, चाहे कितना भी स्वादिष्ट रख दो। तो चाहे वह भोजन हो, चाहे वो कितना भी उत्तम गद्दी या घर या एसी वाला रूम या कुछ भी, जो भी सुविधाएं दी जा सकती हो, और उनको कैंसर हो गया, उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई जो अंदर से बहुत पीड़ा दे रही है, तो वो सारी सुख सुविधाएं जो उनको दी गई हैं या उन्होंने प्राप्त की है अपने पुरुषार्थ से, तो वो भी कहाँ सुख दे रही है, वो भी तो उसका लिए कोई उपयोगी नहीं हो पा रही है उस समय। अर्थात निरोगी काया, निरोगी शरीर बहुत बहुत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक चीज है। और निरोगी शरीर, निरोगी काया से ही सारे के सारे हमारे कार्य संपन्न होते हैं। यह एक प्रकार का हमारा रथ है, रथ अर्थात वाहन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कि हम कहीं पे भी जाना चाहते, कुछ भी करना चाहते, तो हमारा वाहन जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, जितनी स्पीड से चलने वाला होगा, जिसका उसका टिकाऊपन होगा, बीच में वो कहीं रुकेगी नहीं, तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को, उन चीजों को हम प्राप्त करें। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारा कितना साथ देता है। बीच में ही बीमार हो जाना, अर्थात हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो हम उस कार्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। और उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमारी वैदिक जीवन पद्धति में, वैदिक जीवन काल में अनेकों प्रकार के उपक्रम बताए गए हैं। सबसे पहला तो होता है कि हम अपने आहार के ऊपर कंट्रोल करें, हमारा आहार सुपाच्य हो, स्वस्थ हो और सही हो। और आहार हम केवल मात्र एक रूप में नहीं, अपितु कई रूपों में हम आहार को लेते हैं। हर इंद्रियों का अपना आहार होता है और वो आहार हमारे भीतर जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों का अपना आहार है। उससे अतिरिक्त मन के भी अपने अलग अलग आहार होते हैं, वो निरंतर हमारे भीतर जा रहे हैं। केवल भोजन रूप आहार, यदि हम द्रव्य रूप आहार भी यदि देखें तब भी हम भोजन रूप आहार लेते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। उससे भी अधिक ऊर्जा और शक्ति का दूसरा स्रोत होता है पानी, जल। हम दिन में 2 से 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन पानी हम 5 से 10 बार पीते हैं। इसी प्रकार से हम वायु रूप आहार, गैस रूप आहार, और उससे भी अधिक लेते हैं। हम दिन में भोजन 2 से 3 बार, पानी 5 से 7 बार, लेकिन वायु हम निरंतर 24 घंटा ले रहे हैं। सोते, उठते, खाते, पीते, बैठते, निरंतरता के साथ इस श्वास को हम ले रहे हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस देखें तब भी हम देख सकते हैं कि हम भोजन छोड़ दे तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, पानी छोड़ दे तब भी हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस वायु को छोड़ दे तो हम 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। अर्थात सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कोई स्थूल आहार भी होता है तो वायु होता है। और उस वायु को शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, पुष्टिकारक और जीवनीय शक्ति से युक्त करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है, तो वह है अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन। यज्ञ हवन एक ऐसी दैवीय, ऐसी श्रेष्ठतम विधा है जो कम द्रव्य को भी अनंत गुना करने का सामर्थ्य रखती है। और
कम खर्च में एक बहुत बड़ा परिणाम देने का सामर्थ्य रखती है। तो मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा था। स्वास्थ्य हमारे आहार के आधार पे हमें मिलते हैं। तो हम जो आहार ले रहे हैं उन आहारों में एक तो हम अन्न आदि लेते हैं, फल आदि लेते हैं, ठोस रूप आहार। तो उसका भी हम ध्यान रखें, शुद्ध हो, पवित्र हो और अलग-अलग प्रकार के जो केमिकल से डाले जाते हैं उससे मुक्त हो, अर्थात ऑर्गेनिक या जैविक आधारित कृषि से उत्पन्न हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा हितकारी, लाभकारी होगा। दूसरा, उसके आने के बाद भी जो हमारे रसोई घर में जो उसकी बनाने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया भी सही हो। क्योंकि आज हम बर्गर, पिज़्ज़ा से लेकर के अलग-अलग प्रकार ना जाने कितने प्रकार की क्या-क्या चीज़ें हम बनाते हैं और टोमेटो सॉस से लेकर के ऐसी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम स्टोर करके कई-कई लंबे समय तक रखते हैं और उन चीज़ों को खाते हैं, तो निश्चित रूप से जो लाभ ताज़े फल, सब्ज़ी आदि को खाने से मिलेगा, वो लाभ या वो स्वास्थ्य हमें उससे नहीं मिलेगा। हमारा भोजन स्वाद के लिए नहीं अपितु स्वास्थ्य के लिए हो। हमारा जीवन भोजन के लिए नहीं अपितु भोजन हमारे जीवन के लिए हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा भी जाता है समाज में कि ये 2 इंच की जीवा इस 5 से 6 फीट के मनुष्य को खा जाती है। अर्थात यदि हम जीवा के लोलुप के कारण यदि हम वस्तुओं को खाते चले जाते हैं केवल स्वाद के लिए, जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा लिया, या फिर और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं जो आहार से संबंधित जो नियम होते हैं उसका यदि हम पालन नहीं करते, तो निश्चित रूप से जो आहार हम ले रहे हैं वह आहार हमें जीवन, शक्ति, ऊर्जा देने के बजाय पे हमें आलस्य, तंद्रा, निद्रा और शरीर में भारीपन के साथ-साथ हमारी अवनति और रोग देने वाली हो सकती है। तो एक तो आहार के ऊपर तो हमें ध्यान रखना ही रखना होता है, लेकिन उसी के साथ-साथ जो दूसरा आहार है, वायु रूप आहार, उसके ऊपर भी हमें बहुत ध्यान रखने की अपेक्षा है, आवश्यकता है। हम स्थूल ठोस रूप भोजन जो है, वह हम दिन में 2 से 3 बार करते हैं, लेकिन इस वायु रूप भोजन हम 24 घंटा लेते हैं। और ये वायु रूप भोजन में आज हमने अलग-अलग फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, मोटर गाड़ी, वाहन व्यवस्थाओं से लेकर के अलग-अलग प्रकार से हमने अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ना जाने कितने-कितने प्रकार से हमने भूमि से अलग-अलग प्रकार के जो ईंधन हैं, पेट्रोल, कोयला, डीज़ल आदि को निकाल-निकाल कर के हम पर डे प्रतिदिन हज़ारों, लाखों, करोड़ों लीटर या उससे भी ना जाने कितना अधिक मात्रा में पूरी दुनिया उसको जला करके, फूँक करके इस वायुमंडल में हम मिला देते हैं उस ज़हर को। और उसके कारण आज का वायुमंडल सबसे ज़्यादा ज़हरीला, सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है और इस ज़हरीले प्रदूषित वायुमंडल में रह कर के आज हम प्राणमय वायु श्वास के माध्यम से ना लेकर के आज हम ज़हर को पी रहे हैं। इसलिए आज शहर में रहने वालों की आयु बढ़ने की अपेक्षा न्यून हो रही है। आज छोटे-छोटे बच्चों में अस्थमा, दमा से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग हो रहे हैं। आप विचार कीजिए कि हम जिस स्थिति में अब जा रहे हैं, वह एक ऐसी गंभीर स्थिति की ओर हमारा आमंत्रण है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम अपने स्वयं के जीवन के ऊपर भी आज अलग-अलग बीमारियों से लेकर के अलग-अलग प्रकार की हानि को उठा रहे हैं और 70 लाख से अधिक लोग केवल मात्र वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। जो वायु जीवन देती है, वही वायु आज जीवन ले रही है। तो आखिर हम कैसे बचें इससे? और ये तो हमारी वर्तमान पीढ़ी की बात है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस वायुमंडल में कैसे जी पाएँगी? कैसे उनका जीवन चलेगा? एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। हमें ठहरना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिस विकास की अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, वो हमारा विकास नहीं अपितु तो हमारे विनाश का कारण बन रहा है। यह विकास विनाश का कारण ना बने, यह विकास हमारी उन्नति का कारण बने। यह विकास प्रकृति के संवर्धन के साथ यदि होगा, तो निश्चित रूप से हमारा और इस समष्टि का कल्याण होगा। तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, हम जिस वायुमंडल में जी रहे, वो हमारा आहार है, वो वायुमंडल हम 24 घंटा ले रहे हैं। तो अब उसकी शुद्धि के लिए हम क्या करें? तो उसकी शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों ने हमें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, शुद्ध गाय का घी, चावल, तिल, जौ, उड़द आदि से लेकर के जो अलग-अलग प्रकार की जो वन्य और ग्राम्य जो औषधियाँ होती हैं, उन औषधियों से उद्देश्य और प्रयोजन के हिसाब से उनका मेल करते हुए हमें 5-7 आहुति से लेकर के 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति जैसा हमारा समय, उद्देश्य और
लाभ हम लेना चाहते हैं उसके आधार पे हम हवन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक शुद्ध वायुमंडल, पवित्र वायुमंडल, सुगंधित वायुमंडल, औषधीय वायुमंडल, जीवनीय शक्ति से युक्त वायुमंडल को हम प्राप्त करेंगे। और उस वायुमंडल में हम जब श्वास लेंगे, उस वायुमंडल में जब हम रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मन भी प्रभावित होता है। इसलिए कहा जाता है यज्ञ केवल मात्र तन की सुरक्षा और तन की चिकित्सा नहीं, अपितु मन की भी चिकित्सा करने में सक्षम और सबसे बड़ा साधन है। तन और मन दोनों को स्वस्थ करके हमें सुरक्षा प्रदान करने का एक श्रेष्ठतम साधन है। इसलिए कहा जाता है आधि और व्याधि, हम दो शब्दों को सुनते हैं। आधि होती है मन से संबंधित समस्या या बीमारियां, और व्याधि होती है तन से संबंधित समस्या या बीमारियां। आधि और व्याधि दोनों से मुक्ति दे करके समाधि से युक्त करने का साधन या उपाय कोई है तो वह अग्निहोत्र यज्ञ है। इसलिए हमारा शरीर जहाँ स्वस्थ है वहाँ पे हमारे मन की भी सुरक्षा या मन का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन हमारा मन यदि हमारा साथ नहीं देता है तो निश्चित रूप से हम कोई सिद्धि नहीं प्राप्त करते। लेकिन ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, यदि हमारा मन हमारा साथ देता है तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते। इसलिए कहा है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अन्न अर्थात केवल मात्र स्थूल आहार नहीं है। अन्न अर्थात हम पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, और हम ठोस रूप भोजन में भी, जैसे भोजन का मैंने 3 रूप बताए, ठोस, द्रव और गैस रूप में। तो ठोस रूप में भी अन्न आदि हम लेते हैं, द्रव रूप में पानी आदि लेते हैं, और गैस रूप में वायु आदि लेते हैं। ये भी सारे हमारे अन्न हैं, अर्थात हमें जीवन देने वाले हैं, हमें ऊर्जा देने वाले हैं, हमें शक्ति देने वाले हैं। ये सब जैसे हमारे भीतर जाते हैं वैसा ही हमें प्रभाव देते हैं। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि वायुमंडल के अंदर जो जहरीली गैसें होती है उसको पी करके सांप जो होता है अपने शरीर में जहर को धारण करता है। ऐसी ही आज मनुष्य की भी एक प्रकार की स्थिति हो चुकी कि मनुष्य भी इस जहरीली वायु में श्वास ले ले करके उनका मन इतना जहरीला हो चुका है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से भरा पूरा मिलता है। एक छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़े हो जाना, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा लेना। आप समाज में देखिए, संसार में देखिए, परिवार की स्थितियों को देखिए, आज सबसे बड़े अपराध कोई है, यही सारी चीजें हमारे सामने आती है और देखने को मिलती है। और परिवारों में इन्हीं छोटी छोटी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इन चीजों के कारण ना जाने कितने परिवार इन्हीं छोटे छोटे दोषों के कारण बहुत बड़ा दुख से भरा पड़ा है। बेशक उनके परिवार में खूब पैसा है, खूब ऐश्वर्य है, लेकिन आपस में भाई बहन का, माता पिता का, जो भी अलग अलग रिश्ते होते हैं, आपस में ही इतना जहर घुला होता है कि एक दूसरे की वाणी सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठ करके खाने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ घूमने को तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ बैठ करके बात करने को तैयार नहीं। तो आखिर में इतनी संपत्ति और ये सारी चीज होते हुए भी वो क्या, कहाँ हमें काम आएगी? जो हमारे जीवन में जो सुख का आधार है उसको हम छीन रहे हैं हमारे मन के माध्यम से। अर्थात हमारा मन का भी स्वस्थ होना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आयुर्वेद में भी केवल तन से स्वस्थ को स्वस्थ नहीं कहा, अपितु मन से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए कहा है समदोषा समाग्निश्च समधातु मन क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। शरीर को स्वस्थ हो ही है, समदोषा, वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलित हो, सम हो। समदोषा समाग्निश्च, हमारी जठराग्नि से लेकर के सप्त धात्वाग्नि आदि, 5 प्राणाग्नि आदि, ये भी सम हो। और जठराग्नि, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, और समधातु ये हो, रस, रक्त, मांस में मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि जो धातुओं का निर्माण होता है वो भी सम हो। और मल क्रियाएं, हमारे नाखून, रोवे, पसीने से लेकर के जिसको मल मूत्र से जानते हैं वो मल मूत्र, ये सारे के सारे हमारे शरीर के मल कहे जाते हैं। ये सारे मल सम है, जिसके सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। और ये तो शरीर के स्वास्थ्य की बात है। और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते, प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ विधीयते, उस व्यक्ति को स्वस्थ का अर्थात हमारी आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए, हमारा मन भी प्रसन्न हो जाना चाहिए, हमारी इंद्रिया भी प्रसन्न होनी चाहिए। और ऐसी प्रसन्नता, जो ऐसी प्रसन्नता से युक्त है, तब वह व्यक्ति को स्वस्थ कहा। स्वस्म और योग दर्शन में भी कहा गया स्वस्मिन स्थितः, स्वस्थ जो अपने आप में स्थित है, जो आप्त काम है, आप्त पुरुष है, जो अपने में तृप्त है, जिनको
खुशियों के लिए बाह्य आलंबनों की अपेक्षा नहीं है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। अर्थात स्वस्थ की व्याख्या करते हुए योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि बताते हैं और उसका भाष्य करते हुए महर्षि वेद व्यास जी बताते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है जो स्वस्मिन् स्थितः स्वस्थ, जो अपने आप में स्थित है, जो आत्मज्ञ है, जिन्होंने अपने आत्मा का दर्शन कर लिया है, जो आत्मवान हो चुका है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। अर्थात हमारा जो वैदिक दर्शन है वो केवल मात्र स्थूल तक नहीं, अभी तो सूक्ष्म में जाकर के दिखता है। अर्थात बहुत बड़ी वैज्ञानिकता की और बहुत बड़ी सूक्ष्मता की बात है। हमारा तन, हमारा मन, हमारी आत्मा सब प्रसन्न हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा। और उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने हमें यज्ञ रूपी अमोघ साधन प्रदान किया है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ को करने से हमारा तन तो स्वस्थ होता ही होता है, हमारा तन तो आरोग्य को प्राप्त करता ही करता है। और यदि हम पहले से ही यज्ञ करते हैं तो पहले से ही हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है और हम पहले से ही आरोग्य को प्राप्त हुए रहते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का कोई रोग हो भी चुका है और उसके बाद भी हम उन विशेष जड़ी बूटी विधि विधान पूर्वक जिस रोग के निवारण के लिए, जैसे आयुर्वेद में बताया है, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं तेन तेनैव उपयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के निवारण के लिए जिन जड़ी बूटियों का औषधों का सेवन करने के लिए बताया गया है, उन्हीं जड़ी बूटियों का, उन्हीं औषधियों का सेवन करने से वह हमारे रोग ठीक हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम रोग विशेष की निवृत्ति के लिए उसी प्रकार के द्रव्यों को लेकर के हम हवन करें तो वो रोग भी हमारे ठीक हो जाते हैं। ये तो तन की बात हुई, लेकिन इसी प्रकार हमारा मन भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, एक कई सारे प्रकार के विकारों से युक्त रहता है। इन सारे विकारों से भी हमें मुक्ति प्राप्त करनी है और मन को शांत, सहज, एकाग्रता में स्थित करना है, प्रसन्नता, आह्लादपन को प्राप्त करना है। तो उसके लिए भी यज्ञ से बढ़कर और कोई साधन हमारे पास नहीं है। और तन और मन की सुरक्षा के साथ साथ ये हमारा तन और मन जिसके बीच में रहता है वह है हमारा पर्यावरण। इस पर्यावरण की सुरक्षा में ही इस तन की और मन की सुरक्षा है और इस पर्यावरण के विनाश में ही ये तन और मन का विनाश है। अतः इस पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो तन और मन की तो सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राप्त होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस पर्यावरण के बीच में हम जी रहे हैं या रह रहे हैं वह पर्यावरण भी हमारा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है, उसका संवर्धन होता है और पर्यावरण पोषित होता है। तो इतना बड़ा साधन, एक छोटा सा प्रतिदिन यदि हम 5 से 10 मिनट दे दें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम प्रतिदिन प्रातः एवं सायं संध्या के समय में 7 गायत्री मंत्र से 21 गायत्री मंत्र से 51 गायत्री मंत्र से 108 गायत्री मंत्र से जड़ी बूटियां और गाय का घी लेकर के हम अग्नि में यदि आहुति प्रदान करते हैं तो इस सभी प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि और सभी प्रकार के शुभों से हम युक्त होते और सभी प्रकार के दुख, दुरित, अज्ञान, अंधकार से हम मुक्त होते। तन, मन और पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है। तो इसी दैवीय विधा है यज्ञ। तो आइए हम सब अपने जीवन में अग्निहोत्र को अपनाएं, यज्ञ को अपनाएं, अपने तन, मन और इस पर्यावरण को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आधान करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है।
तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये जो है पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।